2014 के बीच के कार्यकाल जो हम अपने होश में देखे हैं, इसमें इतना गरीबी था, इतना भुखमरी था, ना कहीं डिजिटल सही था, ना कहीं सड़क सही था। बाकी 2014 के बाद से जब मोदी जी हमारे आए हैं, इस देश में हर जिनिस का सुविधा हो गया तगड़ा। क्या सुविधा हो गया तगड़ा बताइए। क्यों नहीं हो गया? ये बताइए। बैंक तो हमको लग रहा है जिंदगी में 7-8 साल हो गया मेरा खाता खुलवाए हुए, आज तक हम बैंक में नहीं गए हैं। और जो भी एक दो बार गए हैं एटीएम के लिए गए हैं, जो हमारा एटीएम जब खो गया था तभी मैं गए हूँ बैंक में, तो ऐसे तो कभी गया ही नहीं हूँ। हाँ, एक पेमेंट का जो दिख रहा है मोदी जी का, तो एक पेमेंट का मैं भी मानता हूँ कि हाँ पेमेंट जो डिजिटल पेमेंट डिजिटल इंडिया किए हैं, इसमें कुछ तरह हद तक सक्सेस, मतलब बहुत तरह तक सक्सेस हैं। लेकिन उसके बाद थोड़ा बताइए आप, पहले पेट्रोल कितने रुपये था, अभी पेट्रोल कितने रुपये था? पहले 350 से लेके रुकिए ये बताइए, सुनिए मेरी बात पहले मेरी बात सुनिए, ये बताइए 400 तक। पेट्रोल के बात मत सुनिए, मेरी पहले बात सुनिए। ये बताइए पहले कई किलो लंबा मीटर सड़क था, ये बताइए हमसे। लंबा मीटर सड़क ठीक था, लेकिन अभी उस टाइम सिलेंडर था 350 रुपया का, अभी कितना है? 1000 के लगभग है। किसी भी राज्य में सिलेंडर है, ऐसा क्यों है? पहले आपका सैलरी कितना था? सैलरी ठीक, सैलरी बढ़ता है, लेकिन अब आप बोलो जीडीपी बढ़ा है, जीडीपी बढ़ा है कि जीडीपी की तरह महंगाई रेशियो बढ़ा है? महंगाई रेशियो बढ़ा है तो जीडीपी भी तो हमारा बढ़ा है। पहले हमारा जीडीपी कितना था वो मालूम है? 2014 के बाद आपका जीडीपी कितना था? 2014 से 14 तक अपना देश था 10 नंबर तक। हाँ, अभी देश हमारा 4 नंबर पर है जीडीपी के मामला में। जीडीपी देखिए, जीडीपी आप निकाल रहे हैं ठीक है, लेकिन जीडीपी के साथ आपका इनकम भी तो बढ़ना चाहिए ना। पहले भी आप सैलरी कमाते थे, जो भी लोग कमाते थे उनका खर्चा, सैलरी, रूम रेंट खर्चा और कुछ बचता था, आज भी वही है। तो ये जीडीपी बढ़ा है कि महंगाई बढ़ा है कि मोदी के आदमी का बढ़ा है, ये आप पहले बता समझा। पहले देखिए, पहले भूखमरी भी था, हर जिनिस से दिक्कत था। जैसे में देख लीजिए, हम लोग जाते थे बैंक में 10 बजे जाते थे, 3 बजे आते थे, अभी बैंक के मैनेजर सुनता नहीं था। हमको इसमें बहुत बड़का सुविधा मिला। और उसके बाद देखिए, एक सिलेंडर लेने के लिए हम लोग जाते थे, पहले 10 बजे जाते थे, वो सिलेंडर के लाइन लगाते थे, वो सिलेंडर रख के लाइन लगाते थे, जो सिलेंडर के रख के लाइन लगाते थे वो भी धूप में, बहुत परेशानी होता था। ये सबसे हमको बहुत ज़्यादा सुविधा मिला। उसके बाद आइए सड़क के मामला में, पहले इतना गड्ढा था, मान के चलिए कहीं ठेवना भर गड्ढा, कहीं में। और पहले बात ये थी कि इतना सारा सड़क पर कहीं ऑटो मिलता नहीं था, एक ढंग के सड़क नहीं था, कहीं ऑटो जाती नहीं थी। ये सब बहुत प्रकार के समस्या हमारे भारत में था। एक सड़क को हटा दीजिए, और एक पूरा डिजिटल पेमेंट जो मोदी जी का डिजिटल इंडिया है वो हटा दीजिए। उसके बाद पहले एमएसएमई भी भारत में ज्यादा मात्रा में थे, अभी कम हो रहा है, अब कुछ खुल रहा है, ठीक है वो खुल रहा है, वहां तक तो है। फिर आप अपना ये देखिए ना, पहले भी 2014 में बिहार वही था, 25 में बिहार वही है। बिहारे के आप मुद्दा क्यों कर रहे हैं? हर देश के देखिए ना, पहले देखिए बिहारे में से उठाते हैं। बिहारे में देखिए 2014 के बाद कितना भूखमरी था, किसी को अनाज के बाद ढंग के किसी को खेती कराते थे, दबा के खेती होता था, बाकी ढंग के किसी को खाने के लगन नहीं होता था। पहले अनाज होता ही नहीं था। मोदी जी के कार्यकाल में खाद उत्पादन में हर देश से खाद मंगाए, अपने भारत में भी खाद बनाए, बहुत ऐसा फैक्ट्री बैठी खाद वगैरह की। बिहार में खेती भी है, हाँ खेती भी हो रहा है, लेकिन खेती करने वाला जो युवा है, कमाने वाला, सब बिहार छोड़ के भाग रहा है दूसरे राज्य में। इसमें मोदी जी क्या करेंगे? इसमें मोदी जी क्या करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? 2005 से लेके 2025 तक एनडीए का ही थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा महागठबंधन सरकार आया, बाकी तो एनडीए का ही सरकार, नीतीश कुमार जी है। अब नीतीश कुमार जी के आप मोदी जी दे ही रहे हैं। अब नीतीश कुमार तो ढंग से अपना सत्ता चलाएंगे ही नहीं, तो मोदी जी में क्या दोष है? मोदी जी कह रहे हैं कि अपने राज्य में आप फैक्ट्री मत लगाइए, मोदी जी कह रहे हैं कि अपने राज्य में सड़क मत बनवाइए। मोदी जी ठीक है, हर जगह मोदी जी ठीक है। 2014 में मोदी जी को किसने प्रधानमंत्री बनाया? पीके, प्रशांत किशोर। हम अपने घर से आए थे क्या प्रशांत किशोर की मोदी जी के आए और उठा के इसे प्रधानमंत्री बना दिए? आप ऐसे बात करते हैं। उसके बाद सुनो पहले आप, उसके बाद 2015 में नीतीश को मुख्यमंत्री पीके ही बनाए,
उसके बाद 8-10 ये मुख्यमंत्री देखिए, ये बनाए। आप लोग का सोच अब- है। अब नहीं, ये प्रशांत अब- किशोर कह रहे हैं, ये आप लोग का सोच है। ये प्रशांत किशोर है, जो है नु, ये भरम डाल दिए पब्लिक के अंदर कि हम मोदी जी को अब- मुख्यमंत्री अब बना दिए, बिहार नीतीश से- कुमार के प्रधानमंत्री बना दिए। ये सब भरम है। अब इनके भरम में मत अब जिए। बिहार से आगाज हुआ है, बिहार में पीकेआर है, बिहार से आगाज हुआ है, उसके बाद देश में पीके ही छाएंगे। ये प्रशांत उसके बाद किशोर, मोदी जी सुनिए भी मेरी बात देश सुनिए, में नहीं आने प्रशांत वाले हैं। किशोर उनका ये भी हो बस गया, 15 पब्लिक के साल अंदर ये काफी। छा दिए हैं कि हम प्रधानमंत्री बनाए हैं मोदी जी के, बनाए ही हैं। और वही कह रहे हैं कि हम नीतीश बनाए जी के हैं, मुख्यमंत्री उससे- बनाए। ये पब्लिक के अंदर एक अफवाह है। अच्छा ये बताइए, जो व्यक्ति उनको ये बुलवा दिया कि आप ये आप जो व्यक्ति आप उनको मोदी जी को ये बुलवा दिया से चंपारण में कि चंपारण के चीनी मिल से बना हुआ चीनी मिल का चीनी से ही बना हुआ चाय पियेंगे तभी वोट मांगने आएंगे, उनको तो ये बात बुलवा के वहाँ फंसा दिया। वही मुद्दा लेके बिहार में पड़े हैं कि मोदी जी चीनी मिल क्यों नहीं बनवाए। वहां से मोदी जी तो आपका झुक गए, फिर इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अब हर तरीका के हर समस्या का हल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो वो कैसे देखिए इतना बेड़ा कोई देखिए, कोई अगर जो कोई कहता है कि हमको ये सामान चाहिए तो झूठ वो भी बोलता है, तो सोचता है कि मैं झूठ बोल तो पूरा करूंगा, नहीं करूंगा। लेकिन मोदी जी साफ बोल रहे हैं, डायलॉग देखिए कि चंपारण के बना हुआ चीनी मिल से चाय पियेंगे तभी दोबारा वोट मांगने आएंगे। 14 की बात है, 19 में भी चाय नहीं पी पाए हैं, 24 में भी चाय नहीं पी पाए। ठीक, वो चीनी मिल चालू होने लायक है। एक कहाँ से नहीं एक है? बड़े बड़े गुंडा जो पड़े हैं चंपारण में, चीनी मिल का किसके स्टार्ट हैं? करने गुंडा देंगे। किसके हैं? किसके हैं? सब बीजेपी के। क्यों? लालू यादव, सब जो गुंडे राज का जो लालू यादव है, गुंडे राज। चीनी मिल का जो है ना, चीनी मिल का पूरा जमीन हड़पने वाले बीजेपी हैं। ये सांसद मोदी जी का तो समझिए कि आप ये है कि वो है कि नहीं मोदी जी ठीक है। ये पहला मुद्दा तो यहाँ पे गिर गया। अब सबसे बड़ी बात है कि 1.25 लाख करोड़ 2014 में 15 में किसने बोला था? मोदी जी। बिहार को मिला कि नहीं मिला उसका कुछ लिस्ट है आपके पास? या मोदी जी के पास है कुछ लिस्ट? कुछ भी नहीं है। अब हो तो दिखाइए मुझे। मोदी जी देखिए, उनको है क्या खोखला वादा करना। हाँ 1.25 लाख, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़। माने मोदी जी खोखला वादा 50,000 करते हैं, करोड़, बोले हैं कि हम 1.25 लाख करोड़। सुनिए सुनिए, ये बताइए, मोदी जी खोखला वादा करते हैं। हाँ। 140 करोड़ जनता के पूरे फ्री में अनाज दे रहे हैं, कि खोखला वादा ये है। बड़ा ही है आपका। क्यों नहीं बड़ा है? बड़ा ही है। 140 करोड़ जनता के खिला रहे हैं फ्री अनाज, ये का बुरा ही है। ठीक है, वो भी आपको ध्यान से पता नहीं है। 80 करोड़ को फ्री में अनाज दे रहे हैं, ये भी का बुरा है। मतलब क्या आपको आपके गरीबी हटा ही नहीं है, वहीं पे है भी अभी, वही देश वहीं पे अभी है। हाँ, मैंने गरीबी नहीं हटा अब वो भी है। इतना बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद भी ठीक है, लोग इतना जनसंख्या वाले राज्य को खिलाना आम बात समझते हैं क्या? खिला वो ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी कोई 5 किलो अनाज भी पैदा नहीं कर सकता है। किसानों का क्यों नहीं कर रहा है? हो रहा है तभी तो बट रहा है। किसानों का हो रहा है तभी तो बट रहा है। किसानों का ये हाल कर दिए हैं कि नहीं, 5 नहीं। किलो अनाज उत्पादन नहीं कर सकता है। हो रहा है तभी अब बट वो भी रहा है। जब 5 होगा ही नहीं तो बटेगा कहाँ से? 5 किलो नाम है ना। अभी आप चलिए किसी भी डीलर के पास, बिहार में चाहे किसी भी कहीं भी चलिए, 5 किलो नाम है ना, मिलेगा 4 किलो 1 किलो अरे कहाँ तो गया? क्यों? मोदी जी के- अपना हक की लड़ाई मोदी खुद जी से के लड़िए पास ना, नहीं। अपना हक की लड़ाई खुद से लड़िए। अरे देखिए, मोदी जी मुझे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक वो अपना तंत्र नहीं सुधारेंगे तब तक वो देश नहीं सुधार पाएंगे। मोदी जी में भी इतना बड़े पड़े हैं खाने वाले पीने वाले कि मोदी जी को नोच के खा जाएंगे। और उनका शादी हुआ होता ना मोदी जी को, क्या मोदी जी का शादी नहीं हुआ? अरे आप कैसा बात कर रहे हैं? शादी तो हुआ ठीक है। और जो उनका बाल बच्चा जो होते हैं मोदी जी का, तो कहते हैं कि देखो मोदी वो भी लूटते हुए। अभी देखिए अमित शाह का देखिए ना, बीसीसीआई का चेयरमैन कौन है? कौन है चेयरमैन बीसीसीआई का? उनका लड़का है। ठीक है, बीसीसीआई लड़का है ना। तो मोदी जी क्या बोले थे अभी? मोदी जी क्या बोले थे कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, व्यापार और आतंकवाद एक साथ नहीं चलेगा। अभी बीसीसीआई क्या कर रही है? उनको बोलना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए उस पर। बीसीसीआई क्या कर रही है? जाके एशिया कप में पाकिस्तान से मैच खेले। क्यों खेलेगी? अरे तो पाकिस्तान से हम लोग का कमाई ज्यादा होता है। बीसीसीआई के पाकिस्तान से बहुत ज्यादा कमाई होता है। क्या बात है? तो क्यों नहीं खेलेगा? आपका क्या खिलाड़ी कह रहा है क्या कि हम आके बम फोड़ रहे हैं भारत में? खिलाड़ी कह रहा है। तो फिर कह रहे हैं कि पानी नहीं है, पानी खून एक साथ नहीं। ठीक है, ये बात है। जब मोदी जी अपने अगर वादे पे पक्के, हम बोले ना कि मोदी जी अपने वादे पे पक्के नहीं, आप चाहे जो भी कह लो। अरे ऐसे कैसे नहीं है? एकदम 140 करोड़ जनता बेवकूफ है क्या कि उनको प्रधानमंत्री बना दिया? बेवकूफ है।
ये बताइए कि 40% जनता बेवकूफ है। 60% आदमी मोदी को वोट नहीं दिया है, पता है हाँ, भैया? वोट नहीं दिया था, ऐसे ही प्रधानमंत्री इसी डर बैठ गए हैं। 40% थे तो बताए उनको अभी 60%, 80 करोड़ का अनाज ही दे रहे हैं उनको, इतना 80 करोड़ का विकास ही करे, फिर भी उनके समर्थन में 60% आदमी नहीं है। 40% सभी आपके सोचने से नहीं है, बाकी अभी के डेट में बीजेपी हाँ, के नहीं, लोकतंत्र हर तरीका से आप मजबूत नहीं है। मान सकते बात को, लोकतंत्र ठीक का मजबूत है। क्यों नहीं है? अब की सरकार थोड़ा सा कीजिए ना, थोड़ा सा हिलेंगे ना तो इधर से नीतीश कुमार कहाँ है और उधर से वो कहाँ है, क्या बोलते हैं उनका नाम है, अच्छा नाम है उनका, अरे चंद्रबाबू नायडू, इधर से वो पकड़े हैं तो इधर चंद्रबाबू नायडू पकड़े हैं। वो तो उनका और उनका हनुमान चिराग पासवान, वो भी कह रहे हैं कि अकेले बिहार में चुनाव लड़ेंगे, मोदी जी के पार्टी से हैं। तो क्या जब अपने वादे पे वो सही नहीं हो पा रहे हैं मोदी जी, अपने हनुमान को छोड़ दिए छुट्टा चढ़ने के, जाओ बच्चा छुट्टा चढ़ो, तो मोदी जी वो तो अपने साथ में जो नीतीश कुमार के साथ गद्दारी कर रहे हैं। क्या गद्दारी कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ? कैसे नहीं कर रहे हैं, उनके पार्टी में एनडीए में है चिराग पासवान, एनडीए में नीतीश कुमार, और फिर चिराग पासवान उनसे खिलाफ लड़ रहे हैं। आपका कांग्रेस में कौन सा एकता है, थोड़ा बताइए तो। एकता- नहीं, कौन सा एकता है? हमारा कांग्रेस है, हमारा कांग्रेस है, जो मोदी जी बोलते हैं, कांग्रेस मोदी को में नहीं। कौन सा एकता है, ये बताइए। एकता किसी पार्टी में मैंने तो बिलीव मानता तो है आप नहीं कैसे एकता कहो को। जी कि प्रसाद ये जो है चिराग पासवान उधर जा रहा है, नीतीश कुमार इधर जा रहा है, नायडू इधर जा रहे हैं, कांग्रेस से बात सब एक जगह है भाई। कांग्रेस में बात कहीं एकता करो, नहीं है। प्रसाद जब ये किशोर सुनिए, का, जब ठीक है। दिल्ली में जब चुनाव हुआ था हाँ। तो कांग्रेस तो अकेले लड़ी थी। दिल्ली के छोड़ो, नहीं, दिल्ली में जब चुनाव हुआ था कांग्रेस अकेले लड़ी थी। तो महागठबंधन में केजरीवाल जी भी आते थे। ठीक है, ठीक है, सुनिए, वो नहीं है। महागठबंधन में केजरीवाल जी हम भी आते कांग्रेस थे। सपोर्ट नहीं भैया, हम सपोर्ट नहीं है, नहीं तो कैसे कह रहे हैं महागठबंधन जो था गठबंधन का सपोर्ट नहीं है। क्यों? हम कह रहे हैं आइए अभी पार्टी में इन हम लोगों में भी प्रशांत कोई किशोर एकता के- नहीं है। हम प्रशांत किशोर की अरे बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर तो अभी नए नए आए हैं, 4 दिन के चांदनी है, जादू- कब जाएंगे कहीं डूब जाएंगे चल कोई गया है, अभी चल ठीक गया, नहीं जादू है। चल अभी गया नए एकदम। नए आए, इनका कोई एकदम भरोसा नहीं है। जादू चल गया है वो। अरे वो अभी चलने वाला नहीं है, हम बिहार तो साफ में जानते छा गए हैं हैं भाई। ये बिजनेसमैन वाले हैं नहीं, और बिजनेसमैन नहीं। वाले रहेंगे। इनका बस के बात नहीं है बिहार को बदल 2022 देना, में छोड़ दिए हैं वो, वो छोड़ देने से। एक चुनाव ये करा के बताइए, जो बना एक के बार छोड़ दिए जो हैं। एक बार जो थाली में खा लिया है उसको बार बार वही मन करेगा खाने के लिए। अरे आपको मोदी जी का रोल हो चुका है। जय हिंद।